पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले से इस वक्त की दुखद खबर ये आ रही है कि एक वायुसेना का 21 मिग जो है वो क्रैश हो गया है और उस मिग के जो दो पायलट थे उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए और पूरे गांव को सुरक्षित बचा दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 9:15 बजे यह हादसा हुआ है। भीमडा गांव की सरहद पर एक वायुसेना का मिग 21 क्रैश हुआ है और ऐसा बताया जा रहा है कि उसके अंदर ये ट्रेनी मिग था और पायलट और को पायलट, एक ट्रेनर था और एक ट्रेनी था। उनको सिखाने के लिए ये पिछले कुछ समय से लगातार यहाँ पर उड़ान भर रहा था और उस दौरान अचानक से उस मिग में आग लग गई और आग जैसे ही लगी तो उन जो पायलट थे उन्होंने सूझबूझ दिखाई। पूरे आग लगने के बाद उस मिग को 2 चक्कर गांव के ऊपर निकाले और उसके बाद गांव की एक तरफ ला करके वो मिग क्रैश हुआ है, जिसमें 2 जवान जो पायलट थे वो शहीद हुए। गांव के कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, इन लोगों से बात करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका और क्या सबसे पहले आपने ये हादसा किस प्रकार का कहाँ देखा था? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। मैं भीमडा जांगू की ढाणी ग्राम पंचायत से सरपंच प्रतिनिधि हूँ। और ये जो विमान उड़ रहा था हम सब देख रहे थे। ये आग जो है वो आकाश में लग गई थी पहले से ही। तो नज़दीक में गांव था, इसलिए उसके बचाने के चक्कर में इधर उधर 2-3 चक्कर लगाए। हमने सबने देखा यहाँ पास में 1 किलोमीटर दूर वहाँ पर जल के उसके कुछ गिरा भी है वहाँ पे, तो वो सब भी हमने देखा। नज़दीक गांव था, इसलिए पायलट गांव को बचाने के चक्कर में जगह ढूंढ रहे थे और जगह मिली तब उन्होंने यहाँ दौरे पे पास में खेत में एक दौरा है, टीला है, वहाँ पर लाके इन्होंने गिराया। कितना दुखद है कि पूरे गांव को बचाने के लिए 2 हमारे पायलट देश के जाबाज थे वो शहीद हो गए। बिल्कुल, पूरा गांव हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति दे और ये जो शहीद हुए पूरे देश के लिए भी शहीद हुए और हमारे गाँव के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे भगवान थे ये, तो पूरे गांव को बचाया। अगर गांव के फिर गिर जाता तो बहुत अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मगराज है। मैं सर एक्स आर्मी हूँ और जैसे ये हादसा हुआ एयर जो पहले आया था मिग 21 भीमड़ा गांव के ऊपर से होते हुआ आया, फिर ये घूमता हुआ, ये सामने टीला दिख रहा है यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी है, घूमते हुए इधर आके फिर क्रैश हुआ। इसमें आग गांव में से निकला था, तब भी आग इसमें दिखाई दे रही थी हमारे को। फिर जैसे हमें पता लगा तो हम गाड़ी से यहाँ भाग के आए। हमने यही सोच के भाग के आए कि वो हो सकता है कोई पायलट जिंदा है तो हम उसको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुँचाएँ, लेकिन हम बदकिस्मत है कि दोनों पायलट हमारे शहीद हो गए हैं और इनके हम दिल से सैल्यूट करते हैं इनको कि इन्होंने पूरे गांव की और इतनी आबादी है 2-3 हज़ार की आबादी लोगों को बचाया, ढाणियों को बचाते हुए। एक रेत का टीला है बड़ा, इसको सिलेक्ट किया इन्होंने। यहाँ पे जब ये मिग नीचे गिरा तो कहाँ तक इसके जो पार्ट्स हैं वो बिखर गए हैं? कहाँ कितनी दूर? इसके सर लगभग 1 किलोमीटर दायरे में पार्ट्स बिखरे हैं पूरे। यहाँ पे पीछे ईसरामा की ढाणी है, वहाँ तक इनके पार्ट्स बिखरे हुए हैं। इधर भी काफी पार्ट्स बिखरे हुए पड़े जी। तो अभी क्या पुलिस प्रशासन और एयरफोर्स के अधिकारी यहाँ पहुँच? अभी सर तमाम अधिकारी, पुलिस, एयरफोर्स, कलेक्टर साहब, एसपी साहब सब यहाँ पहुँच गए हैं और हमने भी यहाँ पहुँचते ही बाईतू पुलिस को सबसे पहले खबर की, वो भी समय रहते हुए यहाँ पहुँच गए। काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रखी थी, सबको तितर बितर किया। ये अंदेशा था कि क्या पता कोई अमनेशन हो, अंदर ब्लास्ट हो जाए, तो पुलिस प्रशासन ने भीड़ को तितर बितर किया न भाई कोई हादसा न हो जाए। और बिल्कुल। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है और आप उस वक्त कहाँ थे और आपका घर कहाँ है? मेरा नाम किशोर ईसराम है। मेरा घर यहाँ से 100 मीटर दूर है। यही ईसराम का तलम पड़ता है। मैं घर पे खाना खा रहा था, तभी बाहर से जोरदार आवाज आई। तो हमने बाहर निकल के देखा, तब तक ये गिर चुका था यहाँ। तो तभी हम वहाँ से निकल गए 5-7 जने गाड़ी में बैठ के। 5 मिनट में यहाँ हम आ गए। आए तो मौके पर देखा यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा था। तब तक हमने सोचा भाई पायलट जब तक जिंदा होगा क्या पता। जब ये गिर रहा था तब आसमान में किस प्रकार का आपको क्या दिखाई दिया था? मैं तो अंदर था, मैंने कुछ नहीं देखा। कई लोग बोल रहे हैं कि इसने ऊपर एक राउंड लग गया, मैंने तो नहीं देखा, मैं गिर गया था यहाँ। जब आप यहाँ पहुंचे तब क्या स्थिति थी, क्या देखा? स्थिति यहाँ से 100 मीटर पीछे तक आग थी। यहाँ से 100 मीटर पीछे और यहाँ तक खतरनाक आग थी। जहाँ से क्रैश हुआ वहाँ 100-200 मीटर लगभग आग थी। और एक पायलट तो बाहर गिर गया था पैराशूट से, एक अंदर जल गया और उनकी एक तो बॉडी खराब होगी पूरी, एक तो अंदर ब्लास्ट हो गया। बिल्कुल। अच्छा बाबा, आप उस वक्त कहाँ थे और आपको वहाँ ये जब कहाँ घटना होने के बाद कितनी देर बाद आप यहाँ पहुँच चुके थे? मैं मेरे घर की छत पे बैठा था खाना खाने के बाद। मेरे छत के ऊपर से ये विमान निकला था, बिल्कुल नीचे निकला और आवाज़ जोरदार आ रही थी, लेकिन आग तो अंदर जल नहीं रही थी, हमें तो दिखाई नहीं दी। हमारे घर के ऊपर से निकलने के बाद स्कूल के ऊपर आया, मतलब 100 मीटर दूर, तब हमें वो आग के गोले के रूप में दिखाई दिया और यहाँ गिर गया था। जोरदार गिरते समय आवाज आई। आप कितनी देर बाद यहाँ पहुँच चुके थे? हम विमान गिरने के जस्ट 5 मिनट बाद यहाँ आ गए। फिर यहाँ क्या देखा और क्या मिला? तो आग ही आग लग रही थी, जहाँ भी पुर्जे बिखरे हुए थे सब जल रहे थे। चारों तरफ आग ही, मतलब 100 मीटर के लगभग वहाँ से यहाँ तक है वो आग ही आग जल रही थी। फिर है वो छोटे छोटे पुर्जे थे वो बुझ गए थे,
तब हमने विमान की चारों ओर चक्कर लगाया तो 2 डेड बॉडी हमें दिखाई दी, एक इस साइड में पड़ी हुई थी और एक इस साइड में। एक तो जल रही थी और एक वो कॉकपिट में बंधी हुई थी, तो वो तो जली हुई नहीं थी लेकिन वो सत विकसित थी, और एक जल रही थी। उस पर हमने है वो थोड़ा बहुत यूँ मिट्टी डाली, भीगी हुई मिट्टी थी, तो वो आग बुझ गई थी। फिर हमने देखा तो उस बॉडी के पास में एक घड़ी पड़ी थी और वो घड़ी बंद थी। हमने देखा उसमें 9:10 का टाइम था, और दूसरी बॉडी के पास में 2 फ़ोन थे, एक पर्स पड़ा हुआ था, वो हमने लिया। हाँ हमने उठाए उनसे और एक थैली में डाले। और जब ये प्रशासन आया तो हमने एसपी साहब को सुपुर्द कर दिया। कितना दुख होता है कि 2 हमारे जाबाज जिन्होंने पूरे गांव को बचाया और खुद शहीद हो। बहुत दुख हुआ कि 2 आज सैनिक है वो जाबाज है वो शहीद हो गए। हमें बहुत दुख हुआ। निश्चित रूप से देखिए अपने आप में जो हादसा है दुखद है, क्योंकि इस हादसे में मिग क्रेस में हमारे देश के 2 जाबाज पायलट, जिनकी आप सूझबूझ देखिए कि उन्होंने पूरे गांव को बचा दिया, और जब उस मिग में आग लग गई थी उसके बाद से उन्होंने पूरे गांव के चक्कर निकाले और लगातार ऐसी जगह देखते रहे जहां पर कोई आबादी नहीं हो, कोई घर नहीं हो, और वहां पर जैसे ही मिग नीचे गिरा तो बदकिस्मती हम सब की है कि वो 2 जाबाज जो देश के 2 पायलट थे वो दोनों शहीद हो गए इस घटना में। और उसके बाद एयरफोर्स के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, बाड़मेर के जिला कलेक्टर पहुंचे हैं, एसपी पहुंचे हैं, और लगातार अब यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार लोगों की भीड़ जमा हुई थी उसको यहाँ से हटाया गया है और अब आगे की कार्यवाही की जा रही है।